हेलो गाइज़, मेरा नाम है अतुल और आज हम देखेंगे कि रिएक्ट राउटर के वर्जन 6.4 में नेस्टेड राउट को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि राउट्स की ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक राउट बना लेते हैं जिसका पाथ हमने कुछ दिया है स्लैश, और इसमें हम एलिमेंट ऐड करते हैं एक नॉर्मल डिव, और जिसमें हम लिख देते हैं होम। ठीक है, इतना करने से आप यहाँ पे देखोगे कि होम लिख के आ चुका है। ठीक है, अब हम एक ऐसा राउट बनाते हैं जिसमें जिसको हम कह सकते हैं ग्रुपिंग है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये नेस्टेड राउट है। तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं हमारे पास एक पाथ और है, और उस पाथ का नाम हम कुछ रख लेते हैं, मान लीजिए प्रोफाइल रख लेते हैं। ठीक है, और प्रोफाइल में हमारे कई सारे पाथ हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे। इसके लिए आपको चिल्ड्रन लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये एक एरे होगा। ठीक है, तो प्रोफाइल के अंदर कई सारे पाथ्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारा सेटिंग्स हो सकता है, या फिर अकाउंट हो सकता है, या फिर आपके प्राइवेसी सेटिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे राउट्स हो सकते हैं, किससे रिलेटेड, हमारी प्रोफाइल से रिलेटेड। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमने एक ग्रुप बना लिया है यहाँ पे कुछ प्रोफाइल से रिलेटेड पाथ्स का। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, और यहाँ फिर से हम लिखेंगे पाथ, और यहाँ पे लिखेंगे आपको जो है इसके पेरेंट का भी पाथ यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको लिखना होगा स्लैश प्रोफाइल स्लैश सेटिंग्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा एलिमेंट। तो एलिमेंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे लाइक नॉर्मल डिव, और यहाँ पे लिख देंगे सेटिंग्स कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट। तो यहाँ पे आपका पूरा पेज आ सकता है। आप अलग फाइल में यहाँ पे कहीं कंपोनेंट बना के जो है यहाँ पे आप अपेंड कर सकते हैं। तो ये तो हमारा एक हो गया। आप इसी तरीके से दूसरा पाथ बना सकते हैं। पाथ हमने दिया यहाँ पे, और यहाँ फिर से लिखेंगे प्रोफाइल स्लैश अकाउंट। ओके, और इसमें सेम हम यहाँ दे देते हैं ये चीज़, और यहाँ लिखेंगे अकाउंट। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे कई सारे राउट हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमने एक ग्रुप बनाया है प्रोफाइल से रिलेटेड ग्रुप है, और जिसमें प्रोफाइल से रिलेटेड यहाँ पे हमने दो यूआरएल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, दो पेजेस हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप एक और ग्रुप बना सकते हैं, जैसे हमने ग्रुप बनाया यहाँ पे पाथ। ठीक है, और इसका पाथ मान लेते कुछ हम ग्रुप बनाना चाहते हैं ब्लॉग पेजेस का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रख लिया ब्लॉग। ठीक, तो हमें ब्लॉग में हमारे क्या हो सकते हैं, बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं। हमारे ब्लॉग हो सकते हैं साइंस से रिलेटेड ब्लॉग्स हो सकते हैं, हमारे एजुकेशन से रिलेटेड ब्लॉग हो सकते हैं, हमारे म्यूजिक से रिलेटेड ब्लॉग हो सकते हैं, हमारे मूवी से रिलेटेड ब्लॉग हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम पास करेंगे चिल्ड्रन, और यहाँ पे एरे के अंदर यहाँ पे हम एक पाथ और ऐड करेंगे, जैसे कि हमने ऐड किया स्लैश ब्लॉग स्लैश म्यूज़िक। ठीक है, तो जब भी आप क्या करोगे, इस यूआरएल पे जाओगे ब्लॉग स्लैश म्यूजिक पे, तो म्यूजिक से रिलेटेड जितने भी ब्लॉग्स होंगे वो सारे आपको दिखने चाहिए। ठीक है, ये इसके पीछे एक थ्योरी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे एलिमेंट, तो एलिमेंट, और यहाँ हम लिखेंगे डेव, और यहाँ लिखेंगे ब्लॉग म्यूज़िक, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इनको हम ब्राउज़र में भी देख लेते हैं कि कैसे दिखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रोफाइल में, तो यहाँ पे लिखेंगे स्लैश प्रोफाइल। ठीक है, अगर आप इतना करते हो तो अभी यहाँ पे कोई भी राउट नहीं है, केवल प्रोफाइल। ठीक है, तो केवल प्रोफाइल नाम का यहाँ पे कोई भी राउट नहीं है। और अगर केवल प्रोफाइल पे आपको कोई भी कंपोनेंट दिखाना है, तो उसके लिए हम इंडेक्स राउट बनाते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट ऐड करिए, ठीक है, चिल्ड्रन के अंदर, और यहाँ पे लिख दीजिए इंडेक्स कोलन ट्रू। ठीक है, तो जो भी हमारा पेरेंट वाला राउट है, उस राउट पे ही यहाँ पे जो है, जो भी आप एलिमेंट यहाँ पे बाइंड करेंगे, वो वाला जो है हमारे पेरेंट वाले पाथ पे ही जो है डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं दिस इज़ प्रोफाइल पेज। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ दिस इज़ प्रोफाइल पेज लिख के आ रहा है। और अगर हम जाते हैं सेटिंग्स पे, तो यहाँ पे प्रोफाइल स्लैश सेटिंग्स कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे सेटिंग कंपोनेंट यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे अकाउंट को भी एक्सेस कर सकते हैं।
एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अकाउंट कंपोनेंट। और इसी तरीके से अगर हम जाएँ ब्लॉग पे, blog/music, तो आप यहाँ पे देखोगे ब्लॉग म्यूज़िक आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, URLs की ग्रुपिंग कर सकते हो बेस्ड ऑन द पेजेस, बेस्ड ऑन द योर कंटेंट, ठीक है। अब जैसे अगर आपको ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड यहाँ पे कोई ग्रुप बनाना है तो वो बना सकते हो, साइन इन, लॉग इन, ऐसा करके आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेस्टेड राउट बना सकते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में हम सीखेंगे कि लेआउट्स क्या होते हैं, या फिर यहाँ पे हम एक एलिमेंट यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे ऐड करने से क्या फ़ायदे होंगे वो हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आने वाला है, आप कह सकते हैं लेआउट, या फिर आप कह सकते हैं आउटलेट को कैसे यूज किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।